बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद F10 मरकज़ से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त मैं F10 मरकज़ में मौजूद हूं और मेरे साथ आमरा लियाकत जो हैं वो मौजूद हैं। आमरा लियाकत जो है ये पढ़ी लिखी ख़तून हैं। इन्होंने MSc किया हुआ है और इन्होंने बहुत सी जॉब्स की और NGO में भी काम किया, लेकिन मज़ा ना आया तो इन्होंने गुज़श्ता 8 बरस से नहीं 8 मंथ से अपना एक ढाबा यहाँ पे बनाया हुआ है और अब अपनी फैमिली को फीड कर रही हैं और ये चाहती हैं कि औरतों को बाइख्तियार होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बड़ी जो है कोशिश हैं। आमरा लियाकत मेरे साथ मौजूद हैं, मुज़फ़्फ़राबाद से इनका तल्लुक़ है और हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आमरा, मुझे ये बताएं कि कैसे ख्याल आया, कहाँ कहाँ जॉब की, फिर आपने ये ढाबा जो है गुज़श्ता 8 माह से शुरू किया, इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं? मैं 2005 से मैंने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की और मैंने बहुत सारे अर्बन और रूरल एरिया में काम किया। बहुत सारी ख़वातीन के साथ उनको मैंने देखा, कुछ उनका होता भी था कि उन्होंने करना है स्टार्ट, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमारे माशरे में एक्सेप्टेंस नहीं है औरत की। ठीक है। तो मैंने भी तकरीबन, मुझे 1 साल हो गया, मैंने इसका लाइसेंस लिया हुआ था, लेकिन इसको स्टार्ट करते हुए मैं भी सोच रही थी करूँ ना करूँ, कैसा होगा। लेकिन फाइनली मैंने इसको स्टार्ट कर लिया और बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई। पूरा दिन खड़ा हो के मेरी तो एड़ियाँ दुख जाती थी क्योंकि मैं हर चीज़ जाके खुद परचेज़ कर रही थी, फ्रूट्स लाना, इसको पूरा मैनेज करना। लेकिन मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरी 1500 से सेल स्टार्ट हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 15,000 तक यहाँ डेली बेसिस पे कमा रही हूँ। और सबसे खुशी की बात कि मेरे साथ मुंसलिक 4-5 लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको भी रोज़गार मिल गया। और अभी मैं परसों मुल्तान की हुई थी, मेरी जो सबसे मेन अचीवमेंट थी, जो मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में भी बताया कि ख़वातीन को एम्पावरमेंट करना है। ठीक है। तो एक खातून है मुल्तान में, तो उसने मुझे देख के एक स्टेप लिया और उसने ये स्टार्ट किया और उसने मुझे स्पेशली अपनी ओपनिंग में बुलाया। मतलब वो एक ऐसी खातून है जो मतलब सेपरेट है, उसके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड भी नहीं है और वो फुल अपने फैमिली को लुक आफ्टर कर रही है। तो मतलब एक फर्स्ट अचीवमेंट तो मेरी होगी कि उसने एक ढाबा जो है मुल्तान में जो है मतलब ओपन कर लिया। जिस मकसद के लिए शुरू किया था उसमें पहले स्टेप पे कामयाबी। जी बिल्कुल। ठीक है। हमरा, फैमिली में कौन कौन है? मेरी मदर है, मेरी 5 सिस्टर और एक ब्रदर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं आमरा, यहाँ पे जो आप बना रही हैं अपने ढाबे पे, क्या क्या यहाँ पे आप यहाँ पे बना के देती हैं? ये हम देख रहे हैं गोल गप्पे, जूसेस, ये चीज़ें, मटका चाय वगैरह तो नज़र आ रहा है। जी जी, गोल गप्पे हैं, फ्रूट चाट है और जूसेस हैं सारे, और मटका चाय, कश्मीरी चाय, सिंपल चाय, ग्रीन टी, ये सारी चीज़ें। और ये सब जब मैंने स्टार्ट किया सब चीज़ें मैं खुद बना रही थी क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं कोई बंदा रख लूँगी तो मैं कैसे बियर करूँगी, थोड़ा मुश्किल होगा कि मैं उनके एक्सपेंस बर्दाश्त करूँ। मैंने खुद से स्टार्ट लिया। अभी जो है ज़ाहिर काम थोड़ा बढ़ गया है, तो ज़ाहिर है लड़की हूँ, थक जाती हूँ तो फिर साथ में लगे रहते, लेकिन मैं खुद यहाँ पे वेटरी भी करती हूँ मैं, हाँ, और मैं बनाती भी हूँ, मैं कुक भी करती हूँ, मैं कस्टमर से पूछती भी हूँ और माशाल्लाह रिपीट कस्टमर भी हैं। आपको पता है आमरा, डेफिनेट आपको पता होगा कि UK में या यूरोप में जो ऑनर होता है वो बिल्कुल जैसे आप काम करती हैं ये करती है, और ये बड़ी इज़्ज़त वाली बात होती है कि हम मॉप लगाते हैं, हम सर्व करते हैं और हम खुद से कुक करते हैं। इट्स ऑनर। जी जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे तो UK नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सिनेरियो जो है वो डिफरेंट है। इवन कि मेरे एक अजीज़ आए तो वो देख के बड़ा वो कहते हैं मेरा दिल बहुत खफा हो रहा है, तुम यहाँ पे वेटरी कर रही हो। मैंने कहा मैं अपना काम कर रही हूँ, अगर मैं 1.5 लाख भी कमा रही थी तो मुझे यहाँ पे अगर 50,000 भी मेरी मतलब सेविंग हो रही है तो बहुत है, क्योंकि मैं इसमें किसी की मुलाजिम नहीं हूँ, मैं अपना काम खुद कर रही हूँ। और मेन मकसद यही है कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बैठी हुई हैं, कितनी ख़वातीन, क्योंकि मैं खुद सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा रही हूँ, NGO में रही हूँ, तो मुझे पता है कि ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है और वो हर महीने इंतज़ार करती है कि कहीं से हेल्प आएगी तो उनके बच्चों का पेट पलेगा। तो बेहतर है कि वो अगर ये इनिशिएटिव वो ले सकती हैं, वो खुद कर सकती हैं, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकती हैं। ठीक है। आमरा, आए चलते हैं आपके फूड काउंटर की तरफ और नाजरीन को वो भी बराह रास्त दिखाते हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त देखा जा रहा है और आप साथ साथ हमें थोड़ा बताइएगा कि
कौन कौन सी चीज़ आप खुद से जो है वो बनाती हैं? यहाँ पे जितनी चीज़ें भी हैं वो मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि मेरा ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई आता है तो उसका टेस्ट जो है ना अच्छी चीज़ हो, क्लीन हो। ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है ना मैंने खुद स्टार्ट की हैं। अभी भी मैं अगर मेरा शेफ़ भी बनाता है उसको मैं पहले चेक करती हूँ, ठीक है। अगर कोई इश्यू हो तो वो फिर मैं इसको सही करके प्रॉपर करके जो है मतलब आपका ये कि क्वालिटी में फ़र्क नहीं आना चाहिए, जी जो बिल्कुल। टेस्ट है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये सुबह कितने बजे आ जाती हैं और शाम में कितने बजे क्लोज करती हैं? मैं सुबह 11 बजे आके ओपनिंग करा के मार्केट चली जाती हूँ, कभी सब्जी मंडी Purchasing होती के हूँ। लिए? हाँ, तो बस मेरे दिमाग में रात को भी यही चल रहा होता है, गोलगप्पे कितने रह गए हैं, ठीक है। बल्ले कितने रह गए। बस आज कल मेरी लाइफ जो है ना बस इन्हीं चीज़ों में है। ठीक है। तो अभी जो मुजफ्फराबाद से फैमिली थी उसको शिफ्ट किया है यहाँ पे? जी जी, मुझे तकरीबन 2 मंथ हो गए, मैंने अपनी फैमिली को इधर शिफ्ट कर दिया। पहले आते थे फिर चले जाते थे, लेकिन अभी मेरी मदर और सिस्टर वगैरह इधर ही आ गए हैं। हमरा कितना इजी फील कर रही हैं? अब अपना आपका बिजनेस हो गया है, वालदैन बहन भाई सारे आ चुके हैं, तो मेंटली तौर पे फ्रेश फील करती हैं? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो ख़वातीन हैं उनको बाख्तियार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह के इख्तियारात होने चाहिए ख़वातीन के पास? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखें आजकल का जो दौर है, अगर आप रोते हैं तो आपके साथ कोई नहीं रोएगा। ऐसे ही है। आप जब कोई स्टैंड लेते हैं मुश्किल होता है। मैं यहाँ पे आई हूँ, कितने लोगों ने कहा हाँ जी लड़कों वाले काम कर, लड़कियों को घर बैठना चाहिए, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। तो मैंने कहा सो वट, जो करते कहते रहे, क्योंकि मैं स्ट्रांग वुमेन हूँ, मैंने Sure, काफ़ी sure. बाहर निकली हूँ, मुझे पता है, तो मैंने सरवाइव किया। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो आके मतलब डिग्रेड करते थे, लेकिन अभी वही अप्रिशिएट कर रहे हैं कि माशाल्लाह, क्योंकि जब आपका स्टार्ट होता सब हंस रहे थे कि ये क्या चलाएगी, ये क्या चलाएगी। तो अभी जब चल गया है तो अब सब आके मिसालें भी देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, आपने काम ही अप्रिसिएशन वाला किया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस जगह पे काम करना आसान बात नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे अपने कदम जमाए अपनी मेहनत से और अपनी लगन से, और आपका जो एक जज्बा था आपके अंदर वो आपने कर दिखाया कि आप कर सकती हैं। क्या मैसेज है जो ख़वातीन हैं, जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं, उनके पास जो हुनर है, उनके लिए क्या मैसेज है? उनसे मैं यही कहूँगी कि चाहे कोई भी काम है, बजाय अगर आप वो किसी को देखती रहेंगी कि वो आएगा तो वो करेंगी, तो ऐसा मत करें। अपना काम स्टार्ट करें, चाहे वो छोटे लेवल का हो, बड़े लेवल का। छोटे से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वो आगे जाएगा। क्योंकि अगर किसी से लेने वाली आदत कब तक कोई देगा। श्योर। तो आपको अगर खुद ही अपना काम आता है, वो अपना काम वो स्टार्ट कर लेंगे, वो उनके लिए भी बेहतर है और वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, और ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, हाइजेनिक चीज़ें मतलब तैयार की जाती हैं, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा होता है, और अभी आपने बताया परचेजिंग आप खुद से करती हैं? जी जी, मैंने 1-2 दफ़ा कोशिश की कि परचेजिंग किसी से कराऊं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा, तो फिर मैं इसलिए मैं खुद जाके खुद करती हूँ। मेरी गाड़ी जो है ना बस भरी होती है फ्रूट से, इन चीज़ों से, डिस्पोजेबल से। मैं खुद जाके करती हूँ, बारगेनिंग भी करती हूँ, और कभी राजा बाज़ार होती हूँ, कभी मंडी में होती हूँ, कभी G9, मतलब सारी चीज़ें मैं खुद लाती हूँ। हमरा ये बताएं, सबसे टेस्टी आइटम आपकी कौन सी है जो ज़्यादा खाई जाती है? ज़्यादा मटका चाय हमारी बहुत अच्छी है, और मैं खुद कश्मीरी हूँ, कश्मीरी चाय भी बहुत अच्छी है, और गोलगप्पा। गोलगप्पा। जी। तो ये गोलगप्पा जो है ये दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि गोलगप्पे तो बहुत सारे लोग जो है वो सेल कर रहे होते हैं, तो टेस्ट किसी किसी के पास होता है। जी जी बिल्कुल। अभी मैं मुल्तान विज़िट करके आई हूँ, वहाँ से भी मैं एक नई रेसिपी लेके, मेरा ये होता है कि मैं इसको चेंज करूँ, फिर मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखती हूँ कि क्या उनको पसंद आता है। तो हमारे पास 2-3 किस्म के गोलगप्पे हैं, तो वो लोग पसंद करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा स्पेशलिटी जो है वो किस चीज़ में ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो सुबह से शाम तक जब आप शुरू करती हैं तो वो सेल होती है? मटका चाय। मटका चाय। जी जी। इसकी क्या आमरा, क्या इसकी खसूसियत क्या है? चूँकि आप कश्मीर से तल्लक रखती हैं, कश्मीरी चाय तो वैसे ही बड़ी लजीज होती है, बड़ी मज़ेदार होती है, वो पीने में उसका एक अलहदा से टेस्ट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चले जाएं तो वो बनाने वाले कहते हैं यार कश्मीरी चाय दीजिएगा।
جی کشمیری چائے کا یہ ہے کہ سردیوں میں تو وہ کہتے ہیں نا ایک سوغات ہے، تو وہ کیونکہ ہم اس کو بناتے ہیں، ایک تو ویسے تو شاپ سے بناتے ہیں لوگ، وہ تو مطلب ایسے کوئی رنگ شنگ ڈال کے بناتے ہیں، میں اس کو پراپر اس کو پکوا کے صحیح طریقے سے تقریباً 4-5 گھنٹے اس کو پکانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس میں میوے وغیرہ ڈال کے، تو وہ تھوڑی ہیلدی بھی ہوتی ہے اور ٹھنڈ میں تو مزہ بھی آتا ہے۔ زبردست۔ عامرہ، ان فیوچر یہ تو آپ نے ایک چھوٹا سا ڈھابا کھولا 8 ماہ قبل، ان فیوچر کیا پروگرام ہے؟ فوڈ کی فیلڈ میں ہی آگے جائیں گی؟ جی انشاءاللہ میرا ہے کہ ابھی میں اس ڈھابے سے شاپ میں جاؤں، بلکہ میں ابھی دیکھ بھی رہی ہوں، لیکن F10 میں مل نہیں رہی، جو مل رہی ہے اس کے رینٹ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ میری استطاعت سے باہر ہے، تو مجھے ڈیفینیٹلی اگر کوئی میری رینج میں ملی تو میں شاپ لوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، عامرہ لیاقت جو ہیں یہ بڑی باہمت خاتون ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ جو ڈھابا بنایا ہے، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو دوپہر کا ٹائم ہے، لیکن ابھی بھی یہاں پہ میرا کیمرہ دکھاتا ہے آپ کو، یہاں پہ ریل ویل شروع ہو گئی ہے لوگوں کے آنے کا، کیونکہ یہ لنچ ٹائم ہے، اور یہ خود سے ہی جو ہے وہ پرچیزنگ کرتی ہیں کھانے پینے والی چیزوں کی، اور خود سے ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بناتی ہیں۔ ابھی کوئی ایک نئی ریسیپی بھی انہوں نے ملتان سے جو ہے وہ لی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ عامرہ، کون سی نئی ریسیپی ہے؟ گول گپوں کی یہ تو ہم تو بناتے تھے آلو کاٹ کے، تو انہوں نے ان کی جو چٹنی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ تھی، اور آلو کو اسپیشلی انہوں نے مطلب بوائل کر کے کاٹ کے اس میں برف ڈال دو تو وہ بالکل میلٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر دڑا مرچ اور 2-3 مسالے ڈال کے، تو وہ نا میں نے کھایا، مجھے بہت ڈفرینٹ ٹیسٹ لگا۔ وہ ان سے زیادہ ٹیسٹی لگا؟ جی بہت ٹیسٹی لگا، وہ بغیر پانی کے، ایک تو گول گپے پانی کے ساتھ وہ سرو کیے جاتے ہیں، وہ وداؤٹ پانی، کیونکہ اس میں ساری وہ چٹنیاں وغیرہ مکس ہوتی ہیں، اور ایک وہ آلو والا وہ لیکوڈ سا تھا، تو وہ بہت ڈفرینٹ سا ٹیسٹ تھا۔ تو وہ کب عامرہ سٹارٹ کریں گی یہاں پہ F10 کے لوگوں کے لیے، شہر اقتدار کے لوگوں کو کب مستفید کریں گی؟ انشاءاللہ فرائیڈے کو میرا ارادہ ہے کہ فرائیڈے کو اس کو کروں گی سٹارٹ۔ ٹھیک ہے ناظرین، جیسے کہ آپ نے یہاں پہ عامرہ لیاقت کی بات چیت سنی، عامرہ لیاقت آج کے اس دور میں ایک مثال ہیں ان تمام لڑکیوں کے لیے جو کہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ کام نہیں کر پا رہی، اور انہوں نے ارادہ کیا، مصمم ارادہ کیا، اور اس کے بعد اس کو کر دکھایا، اور آج یہ یہاں پر ایک کامیاب بزنس وومن کے طور پر کھڑی ہیں، اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری، جبکہ ان کو کرٹیسائز بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنا جو سفر تھا وہ جاری رکھا، اور آج یہ کامیاب ہیں، اور یہ اس ڈھابے کو گزشتہ 8 ماہ سے کامیابی سے چلا رہی ہیں، اور اپنی خاندان کی جو کفالت ہے وہ بہترین طریقے سے کر رہی ہیں۔ یقیناً ایسی باہمت جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، وہ اس معاشرے کے لیے بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہیں، اور عامرہ جو ہے وہ آگے فیوچر میں بھی فوڈ کی فیلڈ میں ہی جو ہے وہ آگے جانا چاہتی ہیں، کوئی ہوٹل بنانا چاہتی ہیں، کوئی اسی طرح کے مزید فوڈ کارٹ بنانا چاہتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد F10 مرکز سے۔ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔